हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीनस अल्सर, लेकिन वेरिकोज वेन्स वाला वीनस अल्सर नहीं, डीवीटी के बाद होने वाला वीनस अल्सर। डीवीटी यानी कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। इसमें अगर वेरिकोज वेन्स या अल्सर्स या स्वेलिंग या स्किन पिगमेंटेशन कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसका मैनेजमेंट हम साधारण वेरिकोज वेन्स की तरह नहीं कर सकते। क्यों, ये हम वीडियो में देखेंगे। आप में से जो पहले डीवीटी के बारे में नहीं जानता, यानी कि वेन्स में क्लॉटिंग, डीप वेन्स में क्लॉटिंग, वो पहले जाकर आई बटन पे मेरे डीवीटी वाले वीडियोस देख लो। कैसे डीवीटी होता क्या है, उसका ट्रीटमेंट आज कैसे एंजियोग्राफी द्वारा संभव है अगर सही टाइम पे किया जाए। एक सेकेंड वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लाइटनिंग सिस्टम से हम पूरा क्लॉट निकाल सकते हैं मिनिमल ब्लड लॉस के साथ। लेकिन अगर डीवीटी हो गया है, ये चीज़ें ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए और अब 3 महीने बाद या 2 साल बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वेरिकोज वेन्स, पैरों में सूजन, कालापन, चर्बी गल रही है, या फाइनली अल्सर्स बनना शुरू हो गए, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। ये मैक्सिमम डॉक्टर्स ठीक से नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट ठीक से गाइड नहीं कर पाते, और मैक्सिमम डॉक्टर्स को भी कई बार इसकी जानकारी नहीं होती है। आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप मेरे पास अल्सर लेके आते हो और मुझे पता चलता है आपको डीवीटी है, तो मैं 3 चीज़ें करूँगा एक्यूट फेज़ में, यानी कि जैसे ही आप मेरे पास आते हो। सबसे पहले आपको एक 4 लेयर टेक्नीशियन का नंबर दूंगा, वो घर आएंगे। पहले बैक्टीग्रास नॉन एडिसिव ड्रेसिंग लगाएंगे, जो कि इंसुलेटेड बिना चिपका हुआ मटेरियल होता है, गॉज या कॉटन की तरह नहीं होता है जो चिपक जाएगा घाव में और फिर उसे पील ऑफ करेगा। उसके ऊपर 4 लेयर टाइट कंप्रेसिव ड्रेसिंग डालेंगे, वाइट एंड ब्राउन कलर क्रेप बैंडेजेस सॉर्ट ऑफ, जिससे इतना टाइट हो जाएगा पैर के अराउंड ड्रेसिंग, कंप्रेसिव ड्रेसिंग, टोज से लेके घुटने तक, उंगलियों से लेके घुटने तक, कि ब्लड फ्लो नीचे आ ही नहीं पाएगा दूषित खून वेन्स द्वारा। वो अपने रास्ते ऊपर चढ़ता जाएगा, एंड बिकॉज वेन्स पूरी पिचक चुकी है प्रेशर से, उल्टा खून नहीं आएगा, दूषित खून जो चमड़ी को ख़राब नहीं करेगा, अल्सर अपने आप सूखने लगेगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। कुछ लोगों को 4 से 6 सेशन की ज़रूरत पड़ती है, बड़े अल्सर्स या रेजिस्टेंट अल्सर्स को 16 से 18 सेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऑन एन एवरेज एक ड्रेसिंग करने के बाद टेक्नीशियन चले जाते हैं, 4 से 5 दिन वापस आते हैं, नया ड्रेसिंग करते हैं। ये सिलसिला चलता है। इसके अलावा 4 लेयर ड्रेसिंग के अलावा सेकंड चीज़ जो हम करेंगे वो है कुछ मेडिसिन्स देंगे, जैसे कि डैफ्लॉन, वेनोस्मेन या वेनफ्लक्स एनसी। ये सब में बायोफ्लेविनॉइड्स है जो फ्रूट से, हर्बल रूट एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, जो अगेन हेल्प करेंगे हीलिंग में। स्टडीज़ बताती है कि हाँ, हीलिंग 20 to 67% ज़्यादा बेटर हो जाती है अगर ये लिया जाए। थर्ड, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ काफ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करें, जिससे ब्लड ऊपर पंप होता रहे, नीचे ना जमा हो, और अगेन हीलिंग बहुत एक्सेलरेट हो जाए। अब इनिशियल फेज़ में जब हम हीलिंग यानी कि वो घाव का सूखना इस तरीके से अचीव कर लेंगे ये 3 तरीकों द्वारा, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है ताकि वो वापस ना आए। 4 लेयर ड्रेसिंग सारी ज़िंदगी तो नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली है। हर सेशन का 1500 से 2000 रुपये ऑन एन एवरेज लगता है। कॉस्ट शायद स्टेट्स से वेरी भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस केस में अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि मैं वेरिकोज वेन्स का वीनासील या लेज़र एब्लेशन कर देता हूँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर देता हूँ, गलती से भी नहीं कराना, अनलेस कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जहाँ ज़रूरी हो। क्या है, आपके डीप वेन्स में क्लॉट था, वो क्लॉट शायद गायब हो गया हो दवाइयों द्वारा कुछ महीनों बाद, लेकिन वाल्व्स या दरवाजे जो थे वेन्स में वो डैमेज हो चुके, रस्ट हो चुके क्लॉट से, उसके पुराने सीक्वेले से। सुपरफिशियल वेन्स जिनको ज़्यादा आदत नहीं थी ब्लड कैरी करने की, जो सिर्फ सपोज कर लीजिए कि स्टेपनी या स्पेयर टायर की तरह है, सेफ्टी चैनल्स हैं जो पैर का 2 से 5% खून कैरी करते हैं नॉर्मली, उनको जब आपकी डीप वेन्स क्लॉट हो गई, 100% खून कैरी करना पड़ा वेन्स का। इस हाई फ्लो की वजह से 20 से 30 गुना ज़्यादा की वजह से उनके भी वाल्व्स डैमेज हो गए, और आज उसमें भी ब्लड उल्टा ही आ रहा है। ठीक है, आपके डॉक्टर कहेंगे कि मैं लेज़र या वीनासील से सुपरफिशियल वेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, पर पहला प्रॉब्लम है कि डीप वेन्स अभी भी हो सकता है पूरी तरह ठीक ना हुई हो। अल्ट्रासाउंड पे लग रहा है क्लॉट पिघला है, पर अंदर रेशे, वेब्स, प्रॉब्लम्स हो, तो आपने जो बैकअप चैनल था उसको ख़त्म कर दिया, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, सूजन और आ सकती है, क्योंकि डीप वेन्स अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। दूसरा, डीप वेन्स के भी वाल्व डैमेज्ड है, तो सुपरफिशियल वेन को जलाने से या चिपकाने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, डीप वेन्स में भी ब्लड उल्टा आएगा और वो भी दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए वीनासील या लेज़र जनरली डीवीटी के बाद अगर वेरिकोज हो रहा है या अल्सर्स हो रहे हैं तो नहीं किया जाता है। तो क्या करें लॉन्ग टर्म जिससे ये वापस ना आए? वेल, उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले फिजियोथेरेपी या काफ एक्सरसाइजेस या योगा फॉर्म में काफ पंपिंग चालू रखना है, पिंडली की मांसपेशियों को एक्टिव रखना है ताकि ब्लड ऊपर पंप होता रहे, दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार कर सको। सेकंड,
पूरा दिन स्टॉकिंग्स पहने रखना है, इससे इम्पॉर्टेंट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्लास 2 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, जो चाहे नी लेंथ हो चाहे थाई लेंथ हो। स्टॉकिंग्स पे हम बहुत वीडियो बना चुके हैं कि स्टॉकिंग्स क्या होता है, कैसे पहनना है वगैरह वगैरह, धोना कैसे एंड सो ऑन। एक और वीडियो बना चुके हैं कि कैसे कुछ एंसिलरी डिवाइसेस होते हैं जिससे स्टॉकिंग्स पहनने का काम बहुत आसान हो जाता है और लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा मिलता है। सो पॉइंट है कि स्टॉकिंग्स पहनना है। स्टॉकिंग्स पूरा दिन 12 से 16 घंटे पहनना है। सुबह उठे नहाए पहन लिया, सीधा रात को सोने के पहले उठाना है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है लाइफ में। थर्ड, कुछ पोस्चरल चेंजेस करनी है। जब भी खड़े होकर काम करना है उससे अच्छा बैठ के करो, अगर वो ऑप्शन है। बैठ के करना है तो पैर सामने किसी स्टूल या सोफे पे या चेयर पे रख दो ताकि दिन भर ग्रेविटी ना एक्ट करे। मैं हमेशा माताओं से कहता हूँ कि जो किचन में रहती है कि जब खाना बनाना है, छोंक देना है, कुछ गैस का काम है, आप खड़े होके करो किचन में, पर चॉपिंग, क्लीनिंग ये सब आप बैठ के कर सकते हो और वो भी पैर ऊंचा रख के, बहुत फ़ायदा देगा। इवन ऑफिस गोअर्स जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आराम से पैर सोफे पे सामने रख के फिर अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। सो ये बेसिक रूल्स याद रखने हैं। पर अगर पैर नहीं सामने रख सकते हैं पर बैठना पड़ रहा है, जैसे ट्रैवल के टाइम या फिर लेट्स से ऑफिस में, तो अपने पैर टैप करते रहिए, चलाते रहिए टोज़, और फिर थक जाओ तो पीछे हील से, थक जाओ तो रुक भी सकते हो बीच बीच में। सो इससे ब्लड ऊपर पंप होता रहेगा, नीचे जमा नहीं होगा, अल्सर या दूषित खून की वजह से स्किन चेंजेस नहीं होंगे, बहुत फ़ायदा होगा। सो हमने बात की कैसे फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखना है, स्टॉकिंग्स यूज़ करनी है, पैर चलाते रहने और पोस्चर सही रखना है। वॉकिंग बहुत फ़ायदा देगा, स्टॉकिंग्स पहनकर ही वॉक करिए, क्योंकि जब आप कंक्रीट पे चलते हो वैल्व्स पे प्रेशर आता है, तो स्टॉकिंग्स के वजह से वो नहीं आएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगेन काफ मसल्स ऊपर पंप करेंगे। सोते समय पैरों के नीचे तकिया रखना है, वापस लेग एलिवेटेड होने चाहिए ताकि जो भी खून है, दूषित खून, वो ऊपर जाता रहे, नीचे ना आए, सुबह उठ के बहुत फ्रेश लगे। सो अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करते हो तो हाई चांसेस है कि आपका वेरिकोज वेन्स दोबारा नहीं आएगा। बहुत लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में आप वो दवाइयाँ खा सकते हो जिसमें बायोफ्लेविनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स है जो ये दूषित पदार्थ को काउंटरैक्ट करेंगे, पर आप अपने डाइट में भी ये चीज़ें बढ़ा सकते हो जिससे ये प्रॉब्लम्स ना हो। एक डिटेल्ड डाइट वीडियो बनाया हुआ है, अगेन आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, जिससे आप जो डाइटरी एडवाइस फॉलो करोगे उससे वेरिकोज वेन्स या अल्सर्स ये सब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो आई होप आप में से किसी को भी अगर डीवीटी हुआ था और उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो सिंपल स्पाइडर वेन्स वेरिकोज वेन्स हो, या पैरों में सूजन हो, या चर्बी का गलना और पैरों का कालापन हो, या फाइनली ये अल्सर बनना हो, ये घाव जो यूजुअली लेग के यानी कि लोअर लिम्ब के डिस्टल थर्ड में होते हैं, जस्ट एडी के ऊपर, जिसे गेटर रीजन बोलते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। ये प्रिंसिपल फॉलो करने से आप पूरी तरह वो घाव को सुखा सकते हो और आगे जो मेंटेनेंस थेरेपीज़ बताई है उससे ये वापस नहीं आएगा अल्सर। सिलेक्टेड केसेस में अगर हमें लगता है ये चीज़ें नहीं काम कर रही है, अल्सर पूरा नहीं सूख रहा है, हम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, यानी कि एक केमिकल से कुछ वेन्स को जला देते हैं जो बेबी वेन्स इस घाव के आसपास हैं, जिससे ये घाव जल्दी सूख जाए, लेकिन बहुत सिलेक्टेड केसेस में और एक ट्रेन्ड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा हो सके तो। अगेन बॉटम लाइन ये है कि अगर डीवीटी के बाद वीनस अल्सर हो रहा है तो नॉर्मल अल्सर की तरह नहीं ट्रीट करना है, वेरिकोज वेन अल्सर की तरह। उसमें हम वीनासील लेज़र कर सकते हैं, वेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है, उल्टा फ़ायदा ही है। इस केस में जो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, 4 लेयर ड्रेसिंग और मेंटेनेंस थेरेपीज़ बताई इंक्लूडिंग स्टॉकिंग्स, वो फॉलो करना है। अगर आपको डीवीटी नहीं है, सिर्फ वेरिकोज वेन से और उसका अल्सर हुआ है, तो ये वेरिकोज वेन अल्सर वीडियो देख लीजिए। अगर डेली एक्सरसाइज करना चाहते हो, योगा वीडियो देख लीजिए। कोई भी डीवीटी या वेरिकोज वेन्स है, इसमें सारी चीज़ें बताई है। फिजियोथेरेपी की बात की, फिजियोथेरेपी का वीडियो भी डाल रखा है। डाइट का वीडियो आई बटन पे नहीं देखा था तो वो भी देख सकते हो। आई होप ये सारी वीडियोस बहुत हेल्प करें। सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे और वीडियोस ना मिस करो। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।